Assalamualaikum coders and feature developers. Welcome to another beginner friendly Python video. आपको याद होगा सेकंड वीडियो में हमने सीखा था प्रिंट फंक्शन का बेसिक यूज़, मगर आज हम उसी टॉपिक को थोड़ा और डेप्थ में समझेंगे। अगर आपने मेरी सेकंड वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने प्रिंट फंक्शन को डिटेल से एक्सप्लेन किया था, तो आई बटन पर क्लिक करके सबसे पहले वो वीडियो देखें। तो हमारे आज के गोल्स हैं कि प्रिंट फंक्शन क्या होता है, कैसे टेक्स्ट के साथ वेरिएबल प्रिंट करते हैं, कोमा और प्लस में क्या फ़र्क है, क्या एरर आते हैं अगर गलती हो जाए, और बेस्ट तरीका क्या है वेरिएबल्स प्रिंट करने का। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि प्रिंट फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले यहाँ मैं क्रिएट करूँगी 1.py के नाम से एक फ़ाइल, और अब हम देखते हैं कि सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट क्या है। जैसे कि अगर मैं यहाँ लिखूँ प्रिंट ब्रैकेट और कोट्स में हेलो पाइथन लर्नर्स, और जब मैं इसको रन करूँगी तो ये मुझे आउटपुट दे देगा हेलो पाइथन लर्नर्स। ये सबसे बेसिक लाइन है पाइथन की। जब भी आपको चीज़ स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं, प्रिंट यूज़ करते हैं, जो भी आप इसके अंदर लिखते हैं वो आउटपुट में दिख जाता है। तो अब जैसे कि यहाँ मैं देखती हूँ, वेरिएबल का नाम रखती हूँ नेम इक्वल कोट्स में अली, और देन मैं लिखती हूँ प्रिंट ब्रैकेट और कोट्स में माय नेम इज़, और कोमा लगा के लिख देती हूँ वेरिएबल का नेम। अब मैं चाहती थी कि सिर्फ जब मैं रन करूँ इस कोड को तो सिर्फ अली प्रिंट ना हो, मैं एक पूरा सेंटेंस चाहती थी कि प्रिंट हो माय नेम इज़ अली, इसलिए मैंने रखा। पाइथन ने दोनों को स्पेस के साथ जोड़ दिया। एक ज़रूरी नोट है यहाँ के, प्रिंट जब मल्टीपल चीज़ें कोमा के साथ लेता है तो बीच में स्पेस डालता है, और जब मैं इस कोड को रन करूँगी तो यहाँ मेरे पास एक सेंटेंस पूरा प्रिंट हुआ माय नेम इज़ अली। तो अब हम देखेंगे कोमा और प्लस में क्या फ़र्क है। प्रिंट स्टेटमेंट के साथ वेरिएबल को प्रिंट करने के दो तरीके हैं, कोमा और प्लस, लेकिन दोनों के दरमियान फ़र्क ये है, कोमा में पाइथन ऑटोमेटिकली हर चीज़ को स्ट्रिंग बना देता है, अगरचे वो इंटीजर हो, फ्लोट हो, मतलब कुछ भी हो, आपको समझ तो आ गया होगा। और दूसरी तरफ प्लस सिर्फ उस वक्त काम करता है जब वेरिएबल भी स्ट्रिंग हो। तो अब हम प्लस का यूज़ करते हुए इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। अगर यहाँ मैं वेरिएबल का नाम रखूँ एज इक्वल 14 और नेक्स्ट प्रिंट कर दूँ ब्रैकेट्स और कोट्स में आई एम, यहाँ लिखूँगी प्लस और वेरिएबल का नाम एज लिख दूँगी। अब मैं चाह क्या रही हूँ अपनी तरफ से, मैं चाह रही हूँ कि मेरी एज 14 शो हो, यानी लिखा है आई एम 14, लेकिन यहाँ मैं एक बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ, मैं टाइप एरर दे रही हूँ। अब जब मैं इसको रन करूँगी तो ये मुझे टाइप एरर देगा, लेकिन क्यों? क्योंकि आप स्ट्रिंग में नंबर जोड़ रहे हैं डायरेक्टली। तो अगर इसी 14 को मैं स्ट्रिंग में लिख दूँ तो क्या तब भी तो मुझे यही जवाब मिलेगा जो मैं चाह रही हूँ, तो क्यों ना मैं एज को स्ट्रिंग में ही लिखूँ। तो अब जब मैं इसको रन करूँगी तो यहाँ जो मैं चाह रही थी कि माय नेम इज़ अली, आई एम 14, यहाँ प्रिंट हो गया, मतलब ये काम करेगा। तो अगर अब मैं प्लस की जगह कोमा लगाऊँ, यहाँ मैं चेंज कर देती हूँ प्लस की जगह कोमा, और अब जब मैं इसको रन करूँगी तो यहाँ प्रिंट हुआ आई एम 14। आपने देखा मैंने यहाँ से स्ट्रिंग रिमूव कर दी थी, फिर भी इसने उस डेटा टाइप को हैंडल किया कोमा ने। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप कोमा का इस्तेमाल करें। ज़हरा नाम का हर लेटर पाइथन में अपनी एक पोजीशन पे होता है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि ज़हरा और स्क्वायर ब्रैकेट में -1 लिखूँ और ऐसा लिखने से लास्ट लेटर मिलता है, तो क्या मानेंगे? ये छोटी सी वीडियो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर देगी। अस्सलाम वालेकुम कोडर्स एंड फ्यूचर डेवलपर्स, मैं हूँ ज़हरा और आप देख रहे हैं कोड बाय ज़हरा। आज के एपिसोड में हम समझेंगे पाइथन का एक बेसिक लेकिन पावरफुल कंसेप्ट, स्ट्रिंग इंडेक्सिंग, यानी स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को कैसे एक्सेस करते हैं। व्हाट इज़ स्ट्रिंग इंडेक्सिंग? पाइथन में स्ट्रिंग्स के हर लेटर का एक नंबर होता है, इसे कहते हैं इंडेक्स, और इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। जैसे कि अब यहाँ मैं फ़ाइल क्रिएट करती हूँ indexing.py के नाम से। अब यहाँ मैं लिखती हूँ नेम इक्वल कोट्स में यानी स्ट्रिंग में ज़हरा। अब इसमें जो जी है वो 0 पोजीशन पे है, A1 पे, H2 पे, R3 पे और A4 पे। वैसे तो ये 5 लेटर्स का वर्ड है, लेकिन इंडेक्सिंग से देखें तो 0 से 4 तक का है। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो यहाँ लिखती हूँ प्रिंट ब्रैकेट नेम
और स्क्वायर ब्रैकेट में मुझे जी चाहिए, तो मैं लिखती हूँ 0 पोजीशन पे है तो 0 लिख दूँगी। जब मैं इसको रन करूँगी तो यहाँ मुझे ये जी मिल गया। अब इसी तरह मैं चाहती हूँ मुझे एच मिले, तो मैं इसकी पोजीशन 2 है तो मैं 2 लिख दूँगी। जब रन करूँगी तो मुझे एच मिल गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो भी हमने सीखी थी पॉजिटिव इंडेक्सिंग। अब यहाँ मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग .py के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट करूँगी। तो व्हाट इज़ नेगेटिव इंडेक्सिंग? अब अगर आप स्ट्रिंग के एंड से एक्सेस करना चाहते हैं तो पाइथन में होती है नेगेटिव इंडेक्सिंग। अब जैसे कि यहाँ मैं लिखूँ नेम इक्वल टू कोट्स में ज़ाहरा यानी स्ट्रिंग में, तो ये 0 से स्टार्ट नहीं होती, ये राइट साइड से स्टार्ट होती है और -1 से स्टार्ट होती है। यानी कि ज़ाहरा का जो लास्ट लेटर है ए, वो है -1 पोजीशन पे। इसी तरह R -2 पे, H -3 पे, A -4 पे और Z -5 पे। अब मैं इसको प्रिंट करना चाहती हूँ तो मैं सेम वही है, बस इसमें नेगेटिव का साइन लगेगा। मैं लिखूँगी प्रिंट नेम और स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगी। अब मैं लेना चाहती हूँ इसका -2, मतलब R लेना चाहती हूँ। और जब मैं इसको रन करूँगी तो यहाँ मुझे मिल जाएगा लेटर R। और इसी तरह अगर मैं यहाँ लिख दूँ H मुझे चाहिए तो मैं -3 लिख दूँ, तो जब रन करूँगी तो मुझे H मिलेगा। नेगेटिव इंडेक्सिंग तब काम आती है जब आपको लास्ट या सेकंड लास्ट लेटर चाहिए हो। तो अब हम एरर्स देखते हैं कि हमारे एरर्स कहाँ पे आते हैं। अब जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 6, तो क्या इसमें 6 कैरेक्टर्स हैं? जब मैं इसको राइट से काउंट करना शुरू करूँगी तो इसकी पहले लेटर की पोजीशन 0 से है, तो 0 से 5 तक इसकी पोजीशंस हैं। जब मैं इसको रन करूँगी तो ये मुझे एरर देगा क्योंकि इंडेक्स आउट ऑफ रेंज है, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ 5 लेटर्स हैं जबकि मैं छठा लेटर मांग रही हूँ। तो इसी में हम सीख लेते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग में एरर कहाँ आता है। अब जैसे कि यहाँ मैं -6 लिख दूँ और इसे रन करूँ तो यहाँ भी मुझे इंडेक्स आउट ऑफ रेंज मिलेगा। कैसे? क्योंकि माइनस यानी नेगेटिव इंडेक्सिंग में 0 से स्टार्ट नहीं होता, -1 से स्टार्ट होता है। तो A -1 पे आ गया, R -2 पे, H -3 पे, A -4 पे और Z -5 पे। -6 तो है ही नहीं, यानी आउट ऑफ रेंज है। तो अब हम सीख चुके हैं नेगेटिव और पॉजिटिव इंडेक्सिंग। तो वेयर डू वी यूज़ इट, यानी हम इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं। ये इंडेक्सिंग सिर्फ थ्योरी नहीं है। यूज़र नेम का फर्स्ट लेटर चाहिए, यानी नेम, और फर्स्ट लेटर होता है 0 से स्टार्ट। लास्ट कैरेक्टर चेक करना है तो माइनस यानी नेगेटिव इंडेक्सिंग, तो लिखूँगी वर्ड स्क्वायर ब्रैकेट में -1। इंडेक्सिंग हर प्रोजेक्ट की जान है, छोटी चीज़ लेकिन काम भी बड़ी। तो अब यहाँ मैं reverse.py के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट करूँ। तो रिवर्स फंक्शन क्या करता है? रिवर्स फंक्शन स्ट्रिंग को उल्टा देता है। अब जैसे कि यहाँ मैं लिखूँ नेम इक्वल कोट्स में यानी स्ट्रिंग में ज़ाहरा, और फिर यहाँ लिख दूँ मैं प्रिंट नेम और स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दूँ ::-1। अब ::-1 ये एक टाइप आप कह लें कि फॉर्मूला है। ये हर किस्म की स्ट्रिंग को उल्टा देता है। उल्टाने का मतलब क्या है, चलें देखते हैं। अब जब मैं इसको रन करूँगी तो यहाँ मुझे लास्ट लेटर फर्स्ट पे मिला और फर्स्ट लेटर लास्ट पे मिला, यानी इसने मेरी स्ट्रिंग को उल्टा दिया। तो आप लोगों की स्क्रीन पर एक टास्क शो हो रहा होगा, आप लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर ना हो तो उसका सलूशन आगे दिया गया होगा। आप लोग इसके ये सोचें और इसके आंसर अपने नोट्स में या कमेंट्स में लिखें। लेट्स टेस्ट योर इंडेक्सिंग पावर। तो आज आपने सीखा पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग, कैसे स्ट्रिंग के लेटर्स को एक्सेस करते हैं और एक लाइन में स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे करते हैं। आप लोग को नोट्स चाहिए और सोर्स कोड चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। इसी तरह जाकर इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक के अकाउंट्स जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है जाकर फॉलो करें। अगर आप पाइथन सीख रहे हैं और अब तक स्ट्रिंग्स के बिल्ट इन फंक्शन से नावाकिफ़ हैं तो समझ लीजिए आप पाइथन का हाफ पावर मिस कर रहे हैं। स्ट्रिंग सिर्फ टेक्स्ट नहीं, टूल्स हैं जिनसे आपका कोड बन सकता है ज़्यादा क्लीन, स्मार्ट और प्रोफेशनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे पाइथन के 10 सबसे यूज़फुल स्ट्रिंग फंक्शंस, हर एक के साथ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स और प्रो टिप्स। और वीडियो के एंड तक रहिए क्योंकि आपको मिलेगी एक बोनस टिप जो आपको स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का मास्टर बना देगी। इससे पहले स्ट्रिंग होती क्या है? पाइथन में कोई भी टेक्स्ट जो आप सिंगल या डबल कोट्स में लिखते हैं वो एक स्ट्रिंग होती है, जैसे कि नेम इक्वल कोट्स में अली हसन। अब चलिए
शुरू करते हैं पाइथन के टॉप स्ट्रिंग फंक्शंस के साथ। तो हम सीखेंगे यहाँ पाइथन स्ट्रिंग फंक्शंस। तो पहला फंक्शन है अपर फंक्शन। इसके लिए यहाँ मैं सबसे पहले upper.py के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट करूँगी। तो अपर फंक्शन क्या काम करता है, ये कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करता है स्मॉल लेटर्स को। अब जैसे कि यहाँ मैं लिखूँ टेक्स्ट इक्वल और कोट्स में स्मॉल लेटर्स में लिखूँ पाइथन इज़ फन। अब मैं चाहती हूँ कि कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाए। इसके लिए यहाँ मैं लिखूँगी प्रिंट ब्रैकेट टेक्स्ट डॉट अपर और फंक्शन की ब्रैकेट। जब मैं इसको रन करूँगी तो यहाँ मुझे ये कैपिटल लेटर्स में मिल गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब उसी का ऑपोजिट है, यानी अपर का ही ऑपोजिट है, वो हम सीखते हैं। lower.py के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट करूँगी। तो फिर से यहाँ मैं लिख देती हूँ टेक्स्ट इक्वल ब्रैकेट में पाइथन इज़ फन। इस दफ़ा मैंने लिखा कैपिटल लेटर्स में। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसको छोटी ABC यानी स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करूँ। तो यहाँ मैं लिखूँगी प्रिंट ब्रैकेट और टेक्स्ट डॉट लोअर और फंक्शन की ब्रैकेट। जब मैं इसको रन करूँगी तो यहाँ ये मुझे मिला स्मॉल लेटर्स में। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, दोनों मिलते जुलते हैं एक दूसरे से। तो नेक्स्ट फंक्शन है स्ट्रिप फंक्शन। इसके लिए भी यहाँ मैं strip.py के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट करूँगी। तो स्ट्रिप क्या होता है, ये क्या करता है, ये एक्स्ट्रा स्पेसेस हटाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब जैसे कि यहाँ मैं लिखूँ मैसेज इक्वल कोट्स और यहाँ मैं बहुत सारी स्पेसेस डाल देती हूँ और लिख देती हूँ हेलो वर्ल्ड और आखिर में भी स्पेसेस डाल देती हूँ। अब जब मैं यहाँ लिखूँगी प्रिंट मैसेज डॉट स्ट्रिप और फंक्शन की ब्रैकेट लगा दूँगी और जब मैं इसको रन करूँगी तो ये एक्स्ट्रा स्पेसेस हटा देगा। मतलब कि जितनी भी मैंने फालतू में लगाई स्पेसेस, इसने उनको पकड़ के रिमूव कर दिया। तो अगर मैं स्ट्रिप ना लगाऊँ तो क्या ये तब भी स्पेसेस के बगैर प्रिंट होगा? बिल्कुल भी नहीं। अब जब मैं स्ट्रिप हटा दिया, उसको रन किया तो देखें ये कितना बुरा लग रहा है, ये दरमियान में शो हो रहा है। लेकिन जब आपको दरमियान में चाहिए हो तब आप इस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगला फंक्शन है रिप्लेस फंक्शन। इसके लिए भी यहाँ मैं replace.py के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट करूँगी। तो अब जैसे कि यहाँ मैं लिखती हूँ लाइन इक्वल कोट्स में आई लव जावा, यानी कि मैं कर पाइथन रही हूँ लेकिन लव जावा से कर रही हूँ, पाइथन को धोखा दे रही हूँ। बिल्कुल भी नहीं, मैं पाइथन को धोखा नहीं दूँगी, मैं जावा को रिप्लेस करना चाहूँगी। कैसे करते हैं, चले सीखते हैं। अब यहाँ मैं लिखूँगी प्रिंट ब्रैकेट में लिखूँगी लाइन डॉट रिप्लेस फंक्शन का इस्तेमाल करूँगी। रिप्लेस की ब्रैकेट में हम लिखेंगे कोट्स जावा और कोमा लगा के लिखूँगी कोट्स में पाइथन, यानी कि मैं जावा को पाइथन से रिप्लेस करना चाहती हूँ। जिससे रिप्लेस करना चाहती हूँ वो सेकंड नंबर पे आएगा और जिसको रिप्लेस करना चाहती हूँ वो फर्स्ट पे आएगा, कोमा से यानी पहले। जब मैं इसको रन करूँगी तो यहाँ मुझे मिल गया आई लव पाइथन। तो नेक्स्ट फंक्शन है फाइंड फंक्शन। इसके लिए भी यहाँ मैं find.py के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट करूँगी। तो फाइंड फंक्शन क्या करता है, ये किसी वर्ड की पोजीशन ढूंढने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे कि यहाँ मैं लिखती हूँ कोट इक्वल स्ट्रिंग्स में लर्निंग इज़ पावर। तो मैं पावर का इंडेक्स यानी पोजीशन फाइंड करना चाहती हूँ। इसके लिए यहाँ मैं लिखूँगी प्रिंट ब्रैकेट कोट डॉट फाइंड और फाइंड फंक्शन की ब्रैकेट में मैं पावर की पोजीशन फाइंड करना चाहती हूँ, तो स्ट्रिंग्स में लिखूँगी पावर। जब मैं इसको रन करूँगी तो मुझे आउटपुट मिलेगा इसका 12 कैसे मिलेगा, तो यहाँ इंडेक्सिंग का इस्तेमाल हुआ है। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने इंडेक्सिंग क्या है इसको एक्सप्लेन किया है, तो सबसे पहले जाकर वो देखें, उसका लिंक आई बटन में दिया गया है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, इसी तरह हम यहाँ भी इंडेक्सिंग करेंगे। L 0 पोजीशन पर है, E फर्स्ट पे, A सेकंड पे, R थर्ड पे, N 4 पे, I 5 पे। इसी तरह स्पेसेस भी इसमें काउंट होती हैं। याद रखें ये जो स्पेस इस्तेमाल हुई है इसमें ये सिर्फ एक स्पेस है और ये भी इंडेक्सिंग में काउंट होगी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो छठा फंक्शन है zfill फंक्शन। इसके लिए यहाँ मैं zfill.py के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट करूँगी। तो zfill फंक्शन क्या करता है, ये नंबर से पहले 0 लगाता है। जैसे कि अब यहाँ मैं लिखूँ नम इक्वल स्ट्रिंग में 42 और फिर मैं लिखती हूँ प्रिंट ब्रैकेट में num डॉट zfill और ब्रैकेट में 5। जब मैं इसको रन करूँगी तो यहाँ मुझे मिलेगा 00042। zfill का मतलब होता है ज़ीरो फिल। अगर आप चाहते हैं तो कोई नंबर या स्ट्रिंग एक फिक्स लेंथ का हो तो zfill उससे पहले 0 लगाता है। जैसे मैंने 42 को लिखा और मैं चाहती थी कि 5 डिजिट्स का नंबर बने, तो रिज़ल्ट मुझे मिला 5 डिजिट्स वाला नंबर बन गया। ये काम आता है जब OTP, इनवॉइस नंबर या सीरियल नंबर जनरेट करने हों। तो
सातवां फंक्शन है स्टार्ट विद फंक्शन। इसके लिए भी यहाँ मैं स्टार्ट विद .py के नाम से फाइल क्रिएट करूँगी। तो स्टार्ट विद फंक्शन क्या करता है कि चेक करता है कि स्ट्रिंग किससे शुरू होती है। जैसे कि अब यहाँ मैं लिखूँ टेक्स्ट इक्वल कोट्स में पाइथन इज़ ऑसम, और जब मैं लिखूँगी आगे प्रिंट ब्रैकेट टेक्स्ट डॉट स्टार्ट विद फंक्शन है तो फंक्शन की ब्रैकेट में मैं कोर्स में लिखूँगी पाइथन। जब मैं इसको रन करूँगी तो यहाँ मुझे ट्रू मिलेगा, क्योंकि मैंने इससे पूछा था कि क्या टेक्स्ट में जो कुछ पढ़ा हुआ है क्या वो पाइथन से स्टार्ट होता है, तो ट्रू साबित हुआ क्योंकि पाइथन से ही शुरू होता है। स्टार्ट विद फंक्शन चेक करता है कि स्ट्रिंग एक स्पेसिफिक वर्ड या लेटर से स्टार्ट होती है या नहीं। अब इसी में एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं यहाँ फंक्शन में लिख दूँ, फंक्शन के ब्रैकेट में py लिख दूँ, तो क्या ये ट्रू होगा? जी हाँ, जब मैं इसको रन करूँगी तो ये बिल्कुल ट्रू होगा, क्योंकि पाइथन py से शुरू हो रहा है, किसी लेटर या स्पेसिफिक वर्ड से। इसी की जगह अगर मैं यहाँ p स्मॉल लिख दूँ और py लिख दूँ, तो क्या ये ट्रू होगा? कभी भी नहीं, क्योंकि वहाँ जहाँ टेक्स्ट में लिखा हुआ है हमारे पास पाइथन, उसमें p कैपिटल है, जबकि यहाँ मैंने स्मॉल कहा है। तो आठवां फंक्शन है इज़ेलम फंक्शन। इसके लिए भी यहाँ मैं इज़ेलम .py के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट करूँगी। तो इज़ेलम क्या करता है, ये चेक करता है कि इनपुट वैलिड है या नहीं। अब जैसे कि यहाँ मैं लिखूँ कोट्स में अली 1 2 3 और फिर मैं लिखती हूँ प्रिंट नेम डॉट इज़ेलम और फंक्शन की ब्रैकेट। जब मैं इसको रन करूँगी तो यहाँ ट्रू प्रिंट होगा। इज़ेलम चेक करता है कि स्ट्रिंग में सिर्फ लेटर्स और नंबर्स हैं। अगर कोई स्पेस या सिंबल हो, जैसे कि @ एक्सक्लेमेटरी मार्क और मॉडुलस वगैरह, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे कि अब यहाँ मैं अली और 1 2 3 के दरमियान में स्पेस डाल देती हूँ, तो यहाँ मुझे जब मैं इसको रन करूँगी तो मुझे फॉल्स मिलेगा। ये फंक्शन यूज़र नेम या पासवर्ड चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। नौवां फंक्शन है आरजस्ट फंक्शन। इसके लिए भी यहाँ मैं argest.py के नाम से एक फाइल क्रिएट करूँगी। आरजस्ट फंक्शन क्या करता है, ये स्ट्रिंग को राइट साइड अलाइन करता है। एक वर्ड है अली। अगर तुम चाहते हो कि ये वर्ड राइट साइड में आए और लेफ्ट साइड में खाली जगह या कोई सिंबल हो, जैसे कि मल्टीप्लाई या स्पेस, तो आरजस्ट फंक्शन यूज होता है स्ट्रिंग को राइट साइड चिपकाने के लिए और लेफ्ट साइड भर देता है किसी कैरेक्टर से। जैसे कि यहाँ मैं लिखूँ नेम इक्वल कोट्स में अली और फिर मैं लिख दूँ प्रिंट ब्रैकेट नेम डॉट आरजस्ट और फंक्शन की ब्रैकेट में लिख दूँ 10। जब मैं इसको प्रिंट करूँगी तो यहाँ मुझे अली मिला, सेंटर में मिल गया। इसका मतलब अली सिर्फ 3 लेटर्स का है। हमने बोला 10 स्पेसेस ले लो, तो 7 जगह लेफ्ट साइड में खाली थी, वो पाइथन ने स्पेसेस से भर दी और अली को राइट में चिपका दिया। आरजस्ट का मतलब होता है स्ट्रिंग को राइट साइड में अलाइन करना और लेफ्ट साइड में कोई कैरेक्टर भर देना। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो लास्ट फंक्शन है हमारे पास स्वैप केस फंक्शन क्या करता है, ये कैपिटल को स्मॉल और स्मॉल को कैपिटल बनाता है। इसके लिए भी यहाँ मैं swapcase.py के नाम से एक फाइल क्रिएट करूँगी। अब जैसे कि यहाँ मैं लिखती हूँ टेक्स्ट इक्वल कोट्स में पाइथन इज़ फन। यहाँ मैं छोटे बड़े लेटर्स लिख दूँगी और फिर मैं लिखूँगी प्रिंट ब्रैकेट में टेक्स्ट डॉट स्वैपकेस और फंक्शन की ब्रैकेट लगा दूँगी। जब मैं इसको रन करूँगी तो आपने देखा जो मैंने स्मॉल लेटर लिखे थे वो कैपिटल हो गए और जो मैंने कैपिटल लिखे थे वो स्मॉल हो गए। यानी ये फंक्शन हर लेटर का केस उल्टा कर देता है, यानी कि अगर कैपिटल होगा तो स्मॉल और स्मॉल होगा तो कैपिटल। यूज़ करें जब आपको टेक्स्ट को थोड़ा फंकी या स्टाइलिश बनाना हो, ये बस केस फ्लिप करना हो। तो जिस तरह मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि आपको बोनस टिप मिलेगी, तो अब वो देखते हैं। इसके लिए यहाँ मैं bonus.py के नाम से एक फाइल क्रिएट करूँगी। तो टाइटल फंक्शन क्या करता है, ये हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल कर देता है। जैसे कि अब यहाँ मैं लिखूँ लाइन इक्वल कोट्स में पाइथन इज़ ऑसम और फिर मैं प्रिंट कर दूँ लाइन डॉट टाइटल और फंक्शन की ब्रैकेट लगा दूँ। जब मैं इसको रन करूँगी तो यहाँ मुझे हर एक का फर्स्ट लेटर कैपिटल मिल गया। तो आपने कौन सा फंक्शन पहली बार सुना, कमेंट में ज़रूर बताएं। पाइथन में स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होती है, ये सिंपल ट्रिक आपको टेक्स्ट के टुकड़े निकालने में मदद करती है। आज की वीडियो में सब कुछ आसान तरीके से सीखेंगे। तो आज सबसे पहले हम सीखेंगे बेसिक स्लाइसिंग। इसके लिए यहाँ मैं basic.py के नाम से एक फाइल क्रिएट करूँगी। तो बेसिक स्लाइसिंग क्या होती है, मान लें मेरे पास एक नाम है अली हसन। इसके लिए यहाँ मैं
लिखूंगी नेम इक्वल कोट्स में अली हसन। अगर मुझे सिर्फ अली चाहिए तो मैं लिखूंगी प्रिंट ब्रैकेट में नेम और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखूंगी 0:3। यानी इंडेक्स 0 से स्टार्ट करें। अगर आप इंडेक्सिंग को नहीं जानते तो आई बटन में मेरे वीडियो का लिंक दिया गया होगा जिसे मैंने इंडेक्सिंग को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो अब यहाँ मैं कह रही हूँ कि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट करो लेकिन 3 से पहले रुक जाओ। जब मैं इसको रन करूँगी तो यहाँ मुझे मिल गया अली, यानी 3 से पहले पहले तक प्रिंट हुआ 0 से लेकर। अगर मैं यहाँ 0 ना भी लिखूं तो इसका मतलब यही है कि मैं कह रही हूँ कि 0 से स्टार्ट करो और 3 से पहले रुक जाओ। 0 लगाना ना लगाना आपकी मर्जी है। तो अब चलते हैं स्टेप स्लाइसिंग की तरफ। इसके लिए भी यहाँ मैं स्टेप स्लाइसिंग .py के नाम से एक फाइल क्रिएट करूँगी। आप स्टेप भी दे सकते हैं। आप कह रहे होंगे कि ये क्या होता है, रुकें मैं बताती हूँ। जिस तरह यहाँ मैं लिखूँ नंबर्स इक्वल स्ट्रिंग में 1 से लेकर 9 तक काउंटिंग, और फिर मैं लिख देती हूँ यहाँ प्रिंट ब्रैकेट नेम और स्क्वायर ब्रैकेट में 1:8:2। ये बोलेगा कि 0 से 8 तक जाओ, मतलब 7 तक, क्योंकि ये जो नंबर हमने दिया होता है उससे एक नंबर कम तक चलता है और कहता है कि हर दूसरे लेटर को प्रिंट करो। रुकें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ। सबसे पहले हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं 1:8 को। ये बिल्कुल बेसिक स्लाइसिंग की तरह है। यहाँ इंडेक्सिंग का इस्तेमाल होगा। 1 0 पोजीशन पर है हमारे पास, 2 1 पे, 3 2 पे, 4 3 पे, 5 4 पे, 6 5 पे, 7 6 पे, 8 7 पे और 9 8 पे। तो ये 8 तक प्रिंट होगा क्योंकि जो हमने नंबर दिया होता है ये उससे एक नंबर कम तक चलता है। जहाँ से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है यानी 2 से, वो लाजमी प्रिंट होता है। और फिर जो इंडेक्सिंग का लास्ट है जहाँ लिखा हुआ है 2, उसका मतलब है कि इनमें 2 2 का गैप्स डाल दो। यहाँ आप लोगों को लिखा नज़र भी आ रहा होगा कि 3, यानी 2 प्रिंट लाजमी होगा। इसके बाद 3 1 पे और 4 2 पे, यानी 4 भी प्रिंट होगा। फिर 5 1 पे और 6 2 पे, यानी 6 भी लाजमी प्रिंट होगा। फिर 7 1 पे, 8 2 पे 8 प्रिंट होगा और इसका आउटपुट होगा 2 4 6 8। इसी तरह 9 1 पे, लेकिन हमारे पास इसका सेकंड एलिमेंट नहीं, यानी ये सिर्फ 8 तक ही प्रिंट होगा। तो जब मैं इसको रन करूँगी तो यहाँ मुझे आउटपुट मिलेगा 2 4 6 8। उम्मीद है आप लोग को स्लाइसिंग समझ आ गई होगी। बस इतना ही। अब आपको स्लाइसिंग समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को स्लाइसिंग की समझ आई तो कमेंट्स में रेड हार्ट ड्रॉप करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।